मझौला थाना इलाके में लूट और अपहरण की सूचना से हरकत में आई पुलिस ने फौरन ही क्षेत्र में कॉम्बिंग कर लूट के आरोपियों 2 होमगार्ड्स को दबोच लिया और इनके कब्जे से लूटे गए रुपए भी बरामद कर लिए। दिल्ली रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर से कार में सवार होकर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी लौट रही असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता व डायरेक्टर कोऑपरेटिव डॉक्टर राजेश वर्मा के बेटे प्रदीप वर्मा को शुक्रवार की रात पल्सर बाइक पर सवार राइफलधारी वर्दीधारियों ने दिल्ली रोड के मंगूपुरा स्थित डीपीएस बैंक के सामने रुकने का इशारा दिया, जिस पर छात्र प्रदीप वर्मा ने कार रोक दी। कार रुकते ही वर्दीधारियों ने गाड़ी के पेपर चेक कराने को कहा तो प्रदीप वर्मा ने कार के कागज उन्हें दिखा दिए, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर वर्दीधारियों ने कार नया मुरादाबाद की ओर मोड़ने के लिए कहा तो छात्र प्रदीप व डॉक्टर प्रेरणा ने थाने जाकर कागज आदि दिखाने को कहा तो भड़के दोनों वर्दीधारियों ने उन पर राइफल तान दी और जान से मारने की धमकी देते हुए कार की अगली सीट पर बैठी डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता को पिछली सीट पर बिठाया और एक वर्दीधारी कार की अगली सीट पर बैठ गया, जिससे उसने कार को एक सुनसान अंधेरे रास्ते की ओर ले जाने को कहा। डॉक्टर प्रेरणा के बार बार अनुरोध पर भी दोनों वर्दीधारी नहीं माने और उनसे गाली गलौज व अभद्रता पर उतारू हो गए, जिससे घबराए छात्र प्रदीप व डॉक्टर प्रेरणा इनके इशारे पर कार को नया मुरादाबाद के एक सुनसान व अंधेरे इलाके में ले गया, जहां इनके और साथी भी आ धमके और इनको धमकाते हुए नकदी व जेवर आदि मांगने लगे। डरे व सहमे छात्र प्रदीप वर्मा ने अपनी जेब में रखा पर्स जिसमें 3000 रुपए थे इनके हवाले कर दिया, जबकि डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता ने जेवर न होने की बात बताते हुए अपने पर्स में रखे 1000 रुपए इन्हें सौंप दिए। इसी दौरान किसी कार को अपनी ओर आता देख इन वर्दीधारियों ने दोनों को धमकाते हुए वहां से भाग जाने को कहा तो छात्र प्रदीप व डॉक्टर प्रेरणा कार में बैठकर मौके से खिसक लिए। डॉक्टर प्रेरणा वर्मा ने इन वर्दीधारियों के चुंगल से आजाद होते ही अपने पति डॉक्टर जिगर दरिया को पूरे मामले की सूचना दी। मामले की सूचना जैसे ही छात्र प्रदीप के परिजनों को हुई तो उन्होंने प्रदीप व डॉक्टर प्रेरणा को थाने पहुंचने को कहा और खुद भी थाने पहुंच गए, जहां थाना इंचार्ज जसपाल सिंह को पूरा घटनाक्रम प्रदीप व प्रेरणा ने बताया। मेरी पेशेंट की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो मैं उनसे मिलने राधा कृष्ण मंदिर गई थी। वहाँ पर 15-20 मिनट मैंने उन्हें समझा बुझा के वो मुझे वापस यहाँ पे घर पे ड्रॉप करने आ रहे थे। मेरा फ्लैट यहीं पर TMU यूनिवर्सिटी में है। तो वापस आते वक्त वहाँ से निकल के DBS की जो ब्रांच की जो बैंक की ब्रांच आती है, वहाँ पे 2 पुलिस वाले थे। उनके पास उन्होंने वर्दी भी पहनी हुई थी और उनके पास राइफल भी थी। उन्होंने हमें रोकने का इशारा दिया कार में, तो हम रुक गए। हमने सोचा शायद लाइसेंस चेक करेंगे, कागज़ चेक करेंगे। हम दोनों को गाड़ी से बाहर आने को कहा। हम लोग चुपचाप गाड़ी से उतर के बाहर आ गए। उन्होंने पूछा आप कौन है? मैंने कहा मैं यहाँ डॉक्टर हूँ तीर्थंकर महावीर में। उन्होंने कहा कि आप पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाइए। उन्होंने हमसे कहा कि पास में ऑन द राइट हैंड साइड एक काफ़ी सुनसान सी जगह है कि आप गाड़ी वहाँ मोड़ लीजिए। तो आज सुन कि वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे आपको कोई पूछताछ करनी है तो पास में ही हमारा घर है, वहाँ चलिए, यूनिवर्सिटी में चलिए, उधर पूछ लीजिएगा। तो उन्होंने बड़ी ही गंदे लहजे से फिर कहा कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत करी तो ये जो राइफल दिखी है सीधे तुम्हारे भेजे में घुसा दूँगा। तो मैंने फिर उसके आगे कुछ कहा नहीं और जब वो मोड़ने लगी तो मैंने अपना फ़ोन निकाला टू कॉल माई हस्बैंड। वो किसी काम से बाहर थे उस वक्त, तो मैं उन्हें कॉल करने की कोशिश करी थी बट कनेक्शन नहीं बैठा था। तो मैंने दूसरा फ़ोन निकाला, तब तक जो आगे वाली सीट पर बैठे थे उन्होंने सडनली पीछे से मुड़ के दोनों फ़ोन मुझसे छीन लिया और कहा कि ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है वरना ये गोली दिख रही है, ये राइफल दिख नहीं रही क्या। तो उन्होंने मेरे से दोनों मेरे मोबाइल जो है वो ले लिया और फिर मैं चुप हो गई, मैंने कुछ कहा नहीं। फिर वो हमें उस एरिया में आगे अंदर ले गए, उसको और अंदर ले जाते गए और फिर एक एरिया में आके फिर बहुत सारे लोग और आ गए उनके साथ में, सब बाइक्स पे ही थे और 8 से 10 लोग थे वो। उनमें से 6 लोगों ने तो वर्दी 6 से 8 लोगों ने वर्दी पहनी हुई थी और 2 लोग जो थे वो सिविलियन यूनिफॉर्म में थे। फिर उन्होंने गाड़ी एक जगह पर रोक ली और फिर उसके बाद उन्होंने हमें फिर गाड़ी से बाहर निकाला और डराने धमकाने लगे, बुरी गंदी बातें करने लगे और मेरे हाथ पकड़ा, खींचतान करी। मैंने जब विरोध करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि जितने भी पैसे हैं, जितनी भी ज्वेलरी है वो सब निकाल के यहाँ सामने रख दो। उन्होंने पूछा कि आप पुलिस वाले हो तो आप इस तरह का कैसे व्यवहार कर सकते हैं और मैं जो है इसकी रिपोर्ट करूँगी आगे। तो फिर और धमकाने लगे कि यहाँ से जिंदा बच के जाऊँगी तभी कुछ कर पाओगे। और जो मेरे साथ थे उनको थोड़ा दूर ले गए थे एंड उनको भी ऐसा मैंने देखा वो मारपीट कर रहे थे, उनके साथ भी लिटरली हिट कर रहे थे उनको, राइफल और हाथ थप्पड़ वगैरह मार रहे थे उनको। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। तो हमारे पास जितने भी पैसे थे हमने उनको दे दिए, गिव देम, और जितना भी था हमारे पास। क्या दिया, कितना पैसा दिया? मेरे पास तो 1000 रुपीज़ थे सिर्फ उस वक्त। ज्वेलरी मैंने कोई इस तरह की कोई पहनी नहीं थी तो मैंने वो 1000 रुपीज़ उनको दे दिया।
आप ये जज नहीं कर पाएंगे पुलिस है या होमगार्ड है, कुछ जानकारी हो पाई थी आपको? एक्चुअली एक तो अंधेरा कर दिया था वहाँ पर उन्होंने, हमें सिर्फ वो उनकी ब्राउन यूनिफॉर्म देखी थी और राइफल देखी थी। और क्या आपका पीछा किया पहले इन्होंने या इन्होंने वहीं रोका था? इस तरह से मैंने नोटिस तो नहीं किया कि कोई हमारा पीछे इस तरह से कि भाई पीछे कर रहे हैं कोई, इस तरह से मैंने देखा नहीं। बस इतना देखा कि कुछ देर 5 मिनट तक वो हमारे साथ साथ चल रहे थे गाड़ी के और इशारा कर रहे थे गाड़ी साइड में लो और रोक लो, इतना मैंने नोटिस किया। और क्या किया उसके बाद आपने पैसे देने के बाद में? पैसे देने के बाद में एक्चुअली वो हमसे और जो है और गंदी गंदी बातें करना उन्होंने चालू कर दिया था, मतलब रुक नहीं रहे थे वो। तो उसके बाद एक अचानक से उनको कोई पेट्रोलिंग कार की कोई बत्ती सी नज़र आई, तो सबके सब एकदम से घबरा से गए। उन्होंने फटाफट जो है कहा कि फटाफट इस गाड़ी में बैठो और सीधे निकल जाओ, गाड़ी कहीं रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अपने आप ही कह दिया कि फटाफट के वहाँ से भाग जाओ। तो हम लोग फिर वहाँ से निकल के मेन रोड पे आ गए। तब तक फिर थोड़ा सा जब उन्होंने फ़ोन तब तक उन्होंने कार में रख दिए थे वापस, फ़ोन मुझे मिल गया था वापस। तो फिर मैंने फ़ोन किया अपने हस्बैंड को और बाकी रिलेटिव्स को, सबको फ़ोन किया और थाने जो पास में मौजूदा थाना है उनके वहाँ पहुँच गए। कितनी देर बाद गिरफ्तारी हुई थी उसकी? अराउंड 1-2 घंटे में हो गई थी सब सारा। तो पहचाना आपने यही लोग दोनों लोग थे? हाँ, वैसे तो वहाँ पे 8 लोग थे, लेकिन 2 लोग जो थे जो मेन थे उन लोगों में जो ज़्यादा कर रहे थे वो दोनों को पहचान लिया। 2 ही लोग मेन थे, बाकी सब साथ में उनको ग्रुप बना के उन्होंने भी आपको ड्राइव कराया था क्या? सब लोग सभी लोगों ने। जी। वर्दीधारियों द्वारा अपहरण व लूट की बात सामने आते ही थाना इंचार्ज जसपाल सिंह ने घटना की जानकारी फौरन ही आला अधिकारियों को दी और प्रदीप को साथ लेकर उसके बताए स्थान पर कॉम्बिंग को निकल गए। जहां कॉम्बिंग के दौरान प्रदीप ने एक होमगार्ड की ओर इशारा किया तो पुलिस ने उसे दबोच लिया, जिससे पूछताछ करने पर इस लूट व अपहरण के जिम्मेदार 2 होमगार्ड्स विनोद कुमार पुत्र रामकिशोर निवासी अचैती पागबड़ा व दीपक कुमार पुत्र ओमराज सिंह निवासी चक हमीरपुर के नाम सामने आए, जिन्हें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नया मुरादाबाद में रखवाली के लिए रखा गया था। इस जानकारी के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने नया मुरादाबाद से होमगार्ड विनोद कुमार व दीपक कुमार को एक अन्य होमगार्ड की सूचना पर दबोच लिया और थाने ले आए, जहां इनके कब्जे से लूटे गए रुपए भी बरामद हो गए। पुलिस ने प्रदीप वर्मा की ओर से दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर दोनों होमगार्ड्स को जेल भेज दिया है। कल शाम 8:30-9 बजे करीब डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता और प्रदीप वर्मा जो IIT का छात्र है, ये वैगनार गाड़ी से आ रहे थे राधाकृष्ण मंदिर से और TMU की आवासीय कॉलोनी जा रहे थे। मंगूपुरा के सामने रोड पर 2 होमगार्ड्स जो कि न्यू मुरादाबाद में MDA द्वारा ड्यूटी पर रखे गए पल्सर गाड़ी से इनको रोका। रोकने के बाद इनसे रोड के किनारे ले गए और इनका ले लिया जो 3000 रुपया थे और गाली गलौज किया इनके साथ। सूचना थाने पर प्राप्त होने पर उनकी तलाश के लिए वो गिरफ्तार किया गया। होमगार्ड्स का नाम विनोद कुमार शर्मा और दीपक कुमार मिश्रा हैं, दोनों मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इस पर थाना मजूला पर लूट का अभियोग दर्ज करके विवेचना की जा रही है। छानबीन तो की ही जाएगी, हम लोग करते ही रहते हैं। कुछ लोग हैं इस तरह के जो कभी कभी यूनिफॉर्म को बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और उनकी बर्खास्तगी का भी कार्रवाई विस्तृत है। सर, प्रेरणा गुप्ता ने बताया कि कुछ और 6 लोग भी 6 या 8 लोग भी थे और वो सब भी वर्दी में थे जो बाद में आ गए थे इनके आसपास। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे MDA हुए मुरादाबाद में MDA 8 होमगार्ड एट ए टाइम ड्यूटी पर रखते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। 2 ने घटना कारित की, उसके बाद होमगार्ड जो वहाँ उसके आसपास रहेंगे उन्होंने देखा होगा। ये इन्वेस्टिगेशन में इस तथ्य को देखा जाएगा।